हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2022 में जो भी महत्वपूर्ण सूचियां हैं उनको लेकर के एक बढ़िया वीडियो जो करंट से संबंधित है लेकर के आया हूं दोस्तों। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी मेरे नोटिफिकेशन हो करंट से संबंधित आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सूची में पहला है रामसर सूची। रामसर सूची क्या है पहले ये समझ लीजिए कि 1971 में आप यहाँ देख सकते हैं 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसके समझौते 1975 ईस्वी में लागू या प्रभावी हुए और इस समझौते में भारत 1982 में शामिल हुआ। जो आर्द्र भूमियों का संरक्षण है, आर्द्र भूमि जहाँ नमी युक्त स्थल हैं जिनको बचाने के लिए सम्मेलन हुआ था और जो सम्मेलन हुआ उसमें जो भी समझौते हुए वो 1975 में लागू हुए और भारत इस सम्मेलन में इस समझौते के तहत 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में 2022 ईस्वी में 13 अगस्त 2022 तक कुल 75 आर्द्र भूमि रामसर सूची में भारत से शामिल की गई हैं, जिनमें 2021 तक 47 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया था भारत से और 13 अगस्त 2022 तक भारत से कुल 28 भूमियों को शामिल किया गया। तो 28 और 47 टोटल मिलाकर के हो रहा है 75, यानी 75 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में भारत से शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख लीजिए भारत में बाघ टाइगर रिजर्व जो है, भारत में बाघ के बारे में जानकारी है। 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट बना जो इंदिरा गांधी जिस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी के समय में जोधपुर के निवासी थे, जो राजस्थान राज्य में जोधपुर ज़िला है जिसमें कैलाश संखला नाम का एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट बना। इस वजह से कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। भारत में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लाल घेरे में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 2967 बाघ इस रिपोर्ट के अनुसार पाए जा रहे हैं। जो विश्व के कुल बाघों का भारत में 2967 पाए जाते हैं और विश्व में कुल 3900 बाघ पाए जा रहे हैं, जो पूरे विश्व का लगभग 70% भारत में पाया जाता है। और 2022 तक भारत में कुल 53 गो टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिनमें से अभी हाल ही में 91 टाइगर रिजर्व के रूप में विल्लीपुथुर मेघामलाई जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है को 91वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी जो राजस्थान राज्य में पड़ता है को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ देख लीजिए गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, इन दोनों को संयुक्त रूप से 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है जो छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप यहाँ देख लीजिए टाइम पत्रिका। प्रत्येक वर्ष टाइम पत्रिका में विश्व के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस बार 2022 में भारत से 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। पिछली बार भी भारत से 3 लोगों को ही शामिल किया गया था और इस बार भी भारत से 3 लोगों को ही शामिल किया गया है। तो पहले आप यहाँ 2021 में किसको शामिल किया गया था देख लीजिए कि 2021 में नरेंद्र मोदी, अदार पूनावाला और ममता बनर्जी। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको शामिल किया गया था और अदार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं इनको शामिल किया गया था और ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं इनको शामिल किया गया था। और इस बार 2022 में भी 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें पहले नंबर पर करुणानंदी जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और गौतम अडानी दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और तीसरे यानी गौ में खुर्रम परवेज, ये कश्मीर का एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इन 3 लोगों को 2022 के टाइम पत्रिका में शामिल किया गया है। आप यहाँ देख लीजिए चौथे नंबर पर हुरन रिच लिस्ट, ये विश्व के सबसे जो धनी व्यक्ति हैं उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है जो 100 लोगों की लिस्ट होती है। इसमें
1 नंबर पर है एलन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के फाउंडर है, संस्थापक हैं। दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख लीजिए जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ बर्नार्ड अर्नाल्डो, LVMH कंपनी है उसके संस्थापक हैं। और भारत से जो मुकेश अंबानी हैं वो विश्व में 9वें नंबर पर आते हैं, जो रिलायंस के फाउंडर हैं, रिलायंस कंपनी के चेयरमैन हैं। इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने यह कंपनी बनाई थी, जिसको इन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। और ये विश्व में अभी वर्तमान में ह्यूरन रिच लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। और भारत में ये प्रथम स्थान पर हैं मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर शिव नादर। ये ह्यूरन रिच लिस्ट थी 2022 की। और 5वें क्रम संख्या में देख लीजिए विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में, जो 2022 की 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट निकली है, उसमें फ्रंटियर नामक कंप्यूटर जो है, जो अमेरिका का है, सबसे स्पीड वाला कंप्यूटर पाया गया है। इससे पहले जापान द्वारा बनाया गया फुगाकू नामक कंप्यूटर था, जो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर था, सबसे तेज़। ये इस बार 2022 में दूसरे नंबर पर आ गया है। और तीसरे नंबर पर लुम्मी, जो फिनलैंड का है, वो तीसरा नंबर का सुपर कंप्यूटर है 2022 में। भारत से 3 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया इस लिस्ट में। 111वें नंबर पर परम सिद्धि है और 132वें नंबर पर प्रत्यूष है और 249वें नंबर पर मिहिर है। भारत से 3 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। 6वें नंबर क्रम संख्या में आप देख लीजिए यहाँ पे कि भारत में 100 धनी महिलाएं, भारत में जो 100 धनी महिलाओं की एक सूची निकली है, जिसमें शिव रोशनी नाडर HCL की चेयरपर्सन है। रोशनी नाडर ये भारत की सबसे धनी महिला हैं। दूसरे नंबर पर है फागुनी नायर, ये नायका कंपनी की संस्थापक हैं। और तीसरे नंबर पर है किरण मजूमदार, जो बायोकॉन की संस्थापक है। ये भारत की सबसे 3 प्रमुख सबसे धनी महिलाएं हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये 7वें नंबर पर देख लीजिए आप लोग। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कौन कौन से देश, ये रिपोर्ट 28 जुलाई 2022 के आधार पर बनाया गया है। मैंने बनाया हुआ इसको। तो 1 नंबर पर देख लीजिए कि सिंगापुर भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर मॉरिशस, चौथा पर नीदरलैंड्स और 5वें पर स्विट्ज़रलैंड। ये 5 जो कंट्री हैं उनमें 1 नंबर सिंगापुर है, सबसे अधिक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला। 8वें क्रम पे देख लीजिए कि उच्च शैक्षणिक संस्थान 2022 में जिन स्कूलों, संस्थाओं और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं को शामिल किया। उनमें 2 प्रमुख हैं, जिनमें पहले नंबर पर IIT मद्रास को शामिल किया गया है और दूसरे नंबर पर है IISc बेंगलोर। ये उच्च शैक्षिक संस्थानों की 2022 की सूची है। सिप्री रिपोर्ट जो है, ये वो रिपोर्ट है जो स्टॉकहोम से निकलती है और विश्व में जितने भी हथियार के खरीदार और बेचने वाले देश हैं उनकी ये रिपोर्ट बनाती है। तो 2022 की रिपोर्ट में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक यानी बेचने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका कई सालों से शीर्ष स्थानों पर अपना जगह बनाए हुए है हथियारों को बेचने में। और दूसरे नंबर पर भारत और सऊदी अरब विश्व में सबसे अधिक हथियारों के खरीदार हैं। पिछली बार भी ये देश जो थे भारत और सऊदी अरब, ये दूसरे नंबर पर ही थे और अमेरिका उस वक्त भी शीर्ष स्थान पर था हथियारों के निर्यात में। 10वें नंबर पर आप यहाँ देख लीजिए 10वीं सूची को कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में जो राज्य हैं उनका क्रम 1 नंबर पर है। आपको रैंकिंग के आधार पर तमिलनाडु को 1 नंबर पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर आंध्र प्रदेश। ये रिपोर्ट 5 मानदंडों के आधार पर बनाया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 5 मानदंडों के आधार पर बनी है। 11वें क्रम पे आप लोग देख लीजिए कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में 3 राज्य प्रथम, द्वितीय और तीसरे रैंक के आधार पर 1 नंबर पर है आपको गुजरात,
दूसरे नंबर पर केरला और तीसरे नंबर पर पंजाब। ये आज की ये जितने भी महत्वपूर्ण सूचियां हैं आप लोग इसको लगभग याद ही कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आगामी सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा और जो भी परीक्षाएं बीपीएससी वगैरह की परीक्षाएं भी हैं, बीपीएससी की भी एग्ज़ाम में ये ऐसे सारे क्वेश्चन जो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सूची काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए और हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे और मैं ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं लगातार लेकर के आ रहा हूं आप लोग के लिए। तो आगे के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही दोस्तों। जय हिंद।